गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्रमूलम गुरुर्वाक्यम मोक्षमूलम गुरुकृपा। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। वर्णौ रघुवर बिमल जसु जो दायक फल चारी। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाओ। गुण गावों सिया राम के हनुमंत हो सहाय। लेत सदा सुध दीन की सहज दया के धाम। जननी जनक राजेश के प्रभु श्री सीताराम। नाथ आपके गुण गायन की नहीं है मुझ में क्षमता। किंतु कहा लेगी बालक से माँ सीता की ममता। आज धन्य मैं धन्ययति यद्यपि सब विधिहीन। निज जन जानि राम मोहि संत समागम दिन। लखन सिया राम चंद्र की जय। मानस प्रेमी संत समाज, आज बड़ा ही सौभाग्य की बात है कि माँ कौशल्या जिला मानस संघ रायपुर के छत्र छाया में जय चंपेश्वर मानस शक्ति केंद्र चंपारण के प्रांगण में तत्वाधान में प्रभु वल्लभाचार्य और चंपेश्वर मंदिर प्रांगण में आज एक दिवसीय मानस प्रशिक्षण के आयोजन रखे गए हैं। तो इस सभा में उपस्थित आदरणीय परम पूज्य बड़े गुरुदेव राजमानस संघ धमतरी के अध्यक्ष महोदय आदरणीय गोस्वामी जी महाराज, रायपुर जिला मानस संघ के अध्यक्ष NR साहू जी, संरक्षक RR साहू जी, और यहाँ उपस्थित हमारे गुरुदेव आदरणीय श्यामलाल तारक जी नूतन भाई, और जतेक भी मानस जिज्ञासु यहाँ बैठे और सबके श्री चरण कमल में नीलकंठ साहू जय बजरंग मानस परिवार डूंडा रायपुर की एक छोटे से लड़का की तरफ से कोटि कोटि नमस्कार है, प्रणाम है। आओ सीधा ले चलथन मानस की कथा प्रसंग की ओर। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समुझाई। जाते होई चरण रति शोक मोह भ्रम जाई। लखन सिया राम चंद्र की जय। कथा प्रसंग मानस के तृतीय सोपान आरण्य कांड के है। वैसे रामचरित मानस में कुछ प्रसंगला गीता की संज्ञा दे है। जैसे बालकांड में भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के जो संवाद है ओला शिव गीता के है। वही प्रकार से अयोध्या कांड में निषाद राज और लक्ष्मण संवादला लक्ष्मण गीता के है। यही प्रकार से अरण्य कांड में माँ सीता और अनुसुईया प्रसंग जो है वो अनुसुईया गीता के नाम से जाने जाते हैं। और जिन प्रसंग में अभी चर्चा करना है भगवान राम और लक्ष्मण के संवाद जिनला राम गीता के है। वही प्रकार से लंका कांड में विभीषण जी महाराज ला धर्मरथ प्रसंग की जो चर्चा करे है ओला विभीषण गीता के है। और अंत में उत्तर कांड में भगवान राम अपन प्रजा मन ला जो मानव धर्म की शिक्षा दे है ओला राम गीता। और अंत में काक भसुंडी और गरुड़ जी के जो ये संवाद है ओला भसुंडी गीता के नाम से जाने जाते।
तो प्रस्तुत प्रसंग जो है राम गीता के नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते का कि ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समुझाई, जाते होई चरण रति शोक मोह भ्रम जाई, लखन सिया रामचंद्र की जय। जिमा लक्ष्मण जी महाराज द्वारा भगवान रामला 5 प्रश्न पूछते हैं। कहू ज्ञान वैराग्य अरु माया, कहू सो भक्ति करहु जे हिदाया, ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समुझाए। भगवान राम ला लक्ष्मण जी महाराज हर की मोला ज्ञान वैराग्य माया और भक्ति के बारे में बता, और ईश्वर और जीव के बारे में बता। तो भगवान राम की लक्ष्मण ये बात ला तेहर काबर पूछे हस। लक्ष्मण जी महाराज कहते कि मोही समुझाई कहू सोई देवा, क्योंकि ये प्रसंग है चौपाई से प्रारंभ हो है, डायरेक्ट दोहा से नहीं प्रारंभ हो है, चौपाई से हो है कि मोही समुझाई कहू सोई देवा। भगवान राम कहते कि लक्ष्मण समझाऊँ नहीं बुझाऊँ, थोड़े ही मैं सब कहूँ बुझाई। काबर कि ये समझाना और बुझाना में अंतर है। जो विस्तार से कहे जाए बात ओला कहते समझाना, और थोड़े में कहे जाए ओला कहते बुझाना। काबर लीला के माध्यम से विस्तार से दिखाई, ते नाम से भगवान राम कहते कि थोड़े माह सब कहों बुझाई। ओकर बाद की ते ये प्रश्न कार पूछा था लक्ष्मण का। तब लक्ष्मण जी महाराज कहते कि जाने बर, काबर कि जाने बिना ना होई प्रतीति, और बिन प्रतीति होई नहीं प्रीति। इला जाने बर पूछा था, और जानबे त का होई कि सब तजी करो चरण रज सेवा, जिला सब ला त्याग करके तोर चरण की सेवा करो कहे। और लक्ष्मण जी महाराज कहते कि ये सब जानकारी हुई तेकर बाद में का होते कि शोक मोह भ्रम जाई, शोक मोह और भ्रम हर चले जाएगी। तब भगवान राम की थोड़े माह सब कहूँ बुझाई, सुनहु तात मति मन चित लाई। मैं थोड़ा से मैं कह के बताता हूँ कि सुनहु तात मति मन चित और लाई। 3 प्रश्न लक्ष्मण जी महाराज की जाते हुई चरण रति शोक मोह और भ्रम जेकर से दूर होए का, और शोक कामा होते मन में, तेकर से ती भगवान राम की सुनहु तात मति मन चित लाई। मन बुद्धि और चित लगा करके सुन। काबर कहते हैं शोक मोह भ्रम ला अगर दूर करना है तो मन बुद्धि और चित लगाना जरूरी है। काबर शोक होते मन में और भ्रम होते बुद्धि में, और चित शोक मोह और भ्रम होते बुद्धि में और मोह होते चित्त में। तो सुनो तात मति मन चित लाई। अब काकर बारे में बोलते मन बुद्धि और चित्त लगा करके सुन। काबर कि जेन हर मन बुद्धि और चित्त लगा करके नहीं सुनी ना, तब का हाल होते आप सब जानत हो। काबर कि बड़े बड़े मानस के मर्मज्ञ बैठे हो कि माँ सती है भगवान भोलेनाथ साथ कथा सुने बर गिस, लेकिन कथा ले नहीं सुनिस। तेकर नाम से भगवान राम के चरित्र ला नहीं समझ पाइस, और उल्टा ओला भ्रम हो गए कहे। तेकर नाम से कहिस कि मन बुद्धि और चित्त लगा करके सुन कहे का कि ईश्वर जीव भेद प्रभु। ईश्वर और जीव में भेद का है, इला ऐसे समझन कि आगे किष्किंधा कांड में लिखते कि भूमि परत बहा ढाबर पानी और जिमी जीव माया लपटानी। जैसे आकाश से पानी की वर्षा होते और बरसात होते, तब आकाश से जब पानी गिरते ना तो एकदम निर्मल रहते साफ, लेकिन जैसे ही भूमि में आइस ना तो यहाँ आते तहल फिर चीखला बन जाते, मतलब धुर्रा में सना करके चीखला हो जाते।
है नहीं। वही प्रकार से ईश्वर और जीव है, जैसे ये जीव जो नहीं ईश्वर की ही अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि। लेकिन जैसे आकाश के पानी गिरते तब जैसे गंगा जल में गिर गए या तो फिर नदी या तालाब में गिर गए, एक जगह कोई कुआं में गिर गए और एक जगह वही पानी यहाँ गंदा नाला में गिर गए, तो है नहीं। तो ये संगत के प्रभाव जे न गंगा जल में गिर गए या तालाब में गिर गए या नदी में गिर गए, जेमा स्वस्थ शरीर थे, जेमा कपड़ा धो सकते हो नहा सकते हो, और जे कुआं में गिर गए वही पानी है तो जेला पान कर सकते हो पी सकते हो। लेकिन जे नाला में गिर गए घुरवा में गिर गए या डबरा में गिर गए ओकर कोई महत्व नहीं है। वही प्रकार से ये जीव जो है ईश्वर के अंश है, लेकिन वहाँ से आ करके जब माया में लपटा जाते और अपन निज स्वरूप ला बिसरा जाते। वही प्रकार से ईश्वर और जीव में भेद है। ईश्वर यद्यपि जीव जो है ईश्वर के ही अंश है, लेकिन ये संसार में आ करके माया में भुला जाते। तो ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समझाए, जाते हुई चरण रति शोक मोह भ्रम छाए। तो जब ते जीव हरिते विज्ञान्यों तब ते देह गेह निज जान्यो, माया बस स्वरूप बिसरायो ताते जग नाना दुख पायो। एक और उदाहरण ले सकता हूँ ईश्वर और जीव कर, जैसे बरसात के समय में एक शेरनी जो है पहाड़ से उतरत रही, शेरनी गर्भवती रही थे, लेकिन इतना आंधी चलते, इतना बारिश होते, इतना पानी गिरते और बिजली कड़कते और वज्रपात होते। तो वज्रपात होते तो का होते कि वो शेरनी के गर्भपात हो जाते, और जैसे ही गर्भपात हुई तो असहनीय पीड़ा वो शेरनी है वो दर्द ला वो दुख ला नहीं सही सके और मर जाते। और वही तीर एक ठन सावक ला जन्म देते जेनहर वहीं पड़े रही थे। तब संयोग से का होते कि एक गड़रिया घूमत फिरत आते, जैसे ही पानी थमे के बाद में रुके के बाद में घूमत आते, और घूमत आए के बाद में जब वो छोटे से सावक ला देखते, मतलब शेर के पीला ला देखते तो का करते कि ओला अपन साथ में उठा करके लेके जाते, और उठा के लेगे के बाद में का करते कि ओला भेड़ बकरी के साथ में रख देते, और वो हर भेड़ बकरी के साथ में रह करके वो शेर के पीला ओकरे भोली भाषा ला सीख जाते और वही प्रकार से बोले धर लेते। ओकरे साथ में रहना खाना पीना और सब चीज़ करना, मतलब अपन स्वरूप ला भूल जाते कि मैं हर एक शेर हूँ करके। तो एक बार का होते कि वो इसने भेड़ बकरी के साथ में चरे बर जा रही थे, तब का होते कि एक नदी मिलते, और नदी में जब पानी पिए बर जाते तो ओती ले एक बड़े शेर आते, और बड़े शेर आते ना तो वो देखते का कि हमार प्रजाति के एक छोटे से सावक जो है भेड़ बकरी के साथ में मिले हैं। तब वो का करते कि जोर से गरजना करते, दहाड़ करते, और ओकर दहाड़ ला सुन करके शेर के दहाड़ ला सुन करके जतका भेड़ बकरी रहते वो भाग जाते, लेकिन वो नन्हा शेर वही तीर रहते। अब ओकर जगह वो छोटे से नन्हा शेर कर बड़े शेर आते और कहते कि अरे ते हर ये भेड़ बकरी के साथ में कैसे हंस, काबर कि ते तो हमार प्रजाति के हरस, ते शेर हंस, ते भेड़ बकरी नो हंस। मोर जैसे एक बार गरजना करके देख करके, अब जैसे ही ओकर बात ला मानिस और वो नन्हा सावक हो जो छोटे से शेर गरजना करिस, तो ओकर गरजना ला सुन करके पूरा जंगल काँप जाते। ओकर गरजना ला सुन करके पूरा जंगल काँप जाते। तब ओला पता चलिस कि नहीं वास्तविक में मैं भेड़ बकरी नो हूँ, मैं शेर हूँ। कहे के मतलब ये है कि वो नन्हा सावक हर जीव के प्रति के, और भेड़ बकरी जो है
वो माया के परिवार है। और जो बड़े से राथे वो हर काहे कि तत्वदर्शी महात्मा के समान है, जेनहर ओकर स्वरूप ला याद दिलाते। यही प्रकार से कहा है कि हमन भी जीवन, लेकिन हमार वास्तविकता ला हमन ईश्वर के अंश, लेकिन ये अपन अंश ला भूल गए हैं। हमन ईश्वर के अंश करके काबर कि यहाँ आ करके माया में लथपथा गए हैं। चिखला में बूढ़े माया में भुलाए रे तनला, और तेक के यहाँ काबर भुलाए हरि भजन लगे। तो ये जीव जो है ईश्वर की ही अंश है, लेकिन ये संसार में आ करके माया में भुला गए हैं। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समझाई। यही बात ला लक्ष्मण जी महाराज ला भगवान राम बताते का कि थोड़े में यहाँ सब कहो बुझाई। हे लक्ष्मण, मैं थोड़ा से मैं मेहर बताता हूँ। काबर कि ये जीव जो है ईश्वर के अंश है, लेकिन ये हम माया में भुलाए हुए हैं। कैसे कि मैं अरु मोर तोर तय माया, और जेही बस किन्हे जीव निकाया। ये जीव जो है माया में भुला है, और माया का है मैं मेरा और तोर तेरा, यही तो माया है। जेमा आ करके ये जीव जो है भुला गए हैं। परबस जीव स्वबस भगवंता, और जीव अनेक एक श्रीकंता। जीव परबस और पराधीन है, और ईश्वरी सत्ता जो है स्वबस है। कोई परतंत्र सत्ता नहीं है ईश्वर के, लेकिन जीव के परतंत्र सत्ता है। जैसे कि लहर के उत्पत्ति होते हैं जल से। जल जब तक के नहीं रही तब तक के लहरा नहीं हो सके। लहर के जल है, जल के लहरा नहीं हो सके। अग्नि के धुआं है, धुएं के अग्नि नहीं हो सके। अग्नि जो है जन्य है, और धुआं जो है उत्पात है। सागर जो है जन्य है, और लहरा जो है उत्पात है। ओकर से अलग नहीं हो सके। लेकिन अलग कैसे होते? माया में आकर के भुला जाते, तेकर नाम से अलग होते। तो जैसे एक बार एक पिताजी और ओकर 5 साल के लड़का ऐसे रास्ता में जात रहे थे, और जैसे ही रास्ता में जात रहे थे तब लड़का जिज्ञासु स्वभाव के। तो जिज्ञासु स्वभाव के कारण कुछ प्रश्न पूछते, अपन पिताजी ले पूछते कि पिताजी एक बार वो रास्ता में जात रहे थे, कौन है वो नगर के राजा है, जेकर ठाट बाट के साथ में ओकर सिपाही मन पुलिस मन ओला पूरा घेरे रही थे। और घेरे रही थे 8-10 जन पुलिस मन ऐसे घेरे रही थे, और वो हर रास्ता में जात रही थी। तो जात जात ओला देखिस तब लड़का पूछते कि ये कौन है? तो ओकर पिताजी कहते कि ये हर नगर के राजा है। और ओला घेरे ते मन कौन है? सिपाही है। वो मन ओकर सुरक्षा के लिए है। फिर जैसे ही थोड़ा से आगे बढ़िस तो एक जन चोर ला फिर वही पुलिस मन लेगत रही थे। 8-10 जन ऐसे ओला बांध के लेगत रही थे। तो फिर पूछते क्या यहू राजा है का कि? तो नहीं, ये राजा नो है, ये चोर है। और चोर है तो ये हर इला कौन लेगत? पुलिस मन। तो ये हर दंड करे, अपराध करे। कहे के मतलब ये है कि राजा स्वतंत्र है, वो जहाँ जब चाहे जब मर्जी आ जा सकते, ओकर लिए स्वतंत्र है। लेकिन चोर है परवश है। वही प्रकार से परवश जीव स्वबस भगवंता। जीव परवश और पराधीन है, और ईश्वरी सत्ता जो है स्वबस है। कोई परतंत्र सत्ता नहीं है, लेकिन जीव परतंत्र है। कहे जैसे 2 खंभा में बांध दे 2 आदमी ला, और 2 खंभा में बांध दे 2 आदमी ला, और कही कि एला ते छोड़, और ओला कही कि ते एला तो ते छोड़ा करके, तो दोनों के दोनों बंधे रही। लेकिन एक यदि स्वतंत्र है और एक यदि बंधे तो जरूर जा करके छोड़ दी। तो परमात्मा के स्वतंत्र सत्ता है और जीव परतंत्र है। यही अंतर ही ईश्वर और जीव में। ईश्वर स्वबस है, लेकिन जीव परतंत्र है। जैसे घरे के परिवार वाला है, घर में कोई बाहर की सकरी लगा दे, अब वो हमन हर कुरिया में भीतरी में हवन,
तो जोर से चिल्लाबो, कोने बाहर के सकरील लगा है हेरोला, और हम कोनो अंदर से बंद करबो तब निश्चिंत रही था। हम कोनो अंदर से बंद कर दें तो एकदम निश्चिंत हैं, और लेकिन कोनो बाहर से लगा दे है तब हम चिल्लाना ही प्रारंभ कर देते हैं। और बाहर से लगा दे है तब चिल्लाते हैं, और सकरी खुलते नहीं है तब, और अंदर से हम बंद कर रही होता हमारे ऊपर स्वतंत्र है, हम कभी भी खोल सकते हैं। और सकरी जब खुलते नहीं है, बाहर के आदमी देखिए अरे कब नहीं खुला, तो चलो भाई भी पंचनामा कर दो कहे, 5 नाव में 5 तत्व मिला दो कहे, क्षिति जल पावक गगन समीरा, और पंच रचित यह अधम शरीरा। तो 5 तत्व में 5 तत्व मिला दो कहे। तो कहे का मतलब ये है परबस जीव स्वबस भगवंता, और जीव अनेक एक श्रीकंता। जीव परबस और पराधीन है, और ईश्वर जो है स्वबस है, कोई परतंत्र सत्ता नहीं है यहाँ। और का ही से यहाँ कि जाते हुई चरण रजी शोक को मोह भ्रम जाए, शोक मोह और भ्रम जाए के। तो रामचरितमानस में 3 झनला भगवान की लीला ला देख करके शोक मोह भ्रम हो, इसका 3 स्थान में। बाल लीला में काक बसुन जी महाराज ला मोह इस जेहि विधि मोह भयउ प्रभु मोही, सो सब चरित सुनावा तो ही। और वन लीला में माता सती ल शोक हो इसका है, नीत नव सोच सती उर भारा। और भगवान के रण लीला में गरुड़ जी महाराज ला भ्रम हो, सो भ्रम अब मैं हित करी जाना। गरुड़ जी स्वयं की कि सो भ्रम मैं हित करी जाना का है। तो ऐसा ईश्वर और जीव के भेद है। भगवान के लीला ला देख कर के बड़े बड़े ला शोक मोह भ्रम होते। तो मैं और मोर तोर तय माया, जेही बस किन्हे जीव नहीं काया। मतलब जीव ला मैं और मेरा, तू और तेरा यही हर बांधे, जेनहर ईश्वर और जीव ला अलग करे। और ये माया के 2 ठन गुण है। ये माया 2 प्रकार के होते का, कि एक विद्या माया और एक अविद्या माया। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा। अब अविद्या माया में आप देख सकते हो मंथरा के चरित्र ला, ताड़का के चरित्र ला, और शूर्पणखा के चरित्र ला, ये अविद्या माया में गिनती होते। और एक विद्या माया, माता सीता जिला विद्या माया के है, आदि शक्ति जही जग उपजाए। जे समय महाराज मनु और माता शत्रुपा जो है भगवान के तपस्या करीस, और भगवान के तपस्या करीस तो भगवान राम और सीता माता जब ओकर सामने में प्रकट होइस ना, तो तोर तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ करके, तब मनु महाराज की कि तोर साथ में है ते कोने, तब भगवान राम की ही इसका कि आदि शक्ति जही जग उपजाया, और सो अवतर ही मोरिया माया। यह सृष्टि के जो रचना करे, जे संसार ला उत्पन्न करे, ये आदि शक्ति मोर माया है। ये प्रकार से भगवान राम ओकर सामने में परिचय दीस। तो एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, एक अविद्या माया, जा बस जीव पराग भाव कुपा, जेकर वश में रह करके जीव जो है संसार रूपी कुआं में पड़ जाते। अविद्या माया के लक्षण आप जो है ताड़का में देख सकते हो। काबर कि जेन समय भगवान राम हाँ और छोटे भाई लक्ष्मण मुनि विश्वामित्र के साथ में जात रही से, तो जात जात ताड़का ला देखीस तो विश्वामित्र जो है उंगली उठाईस, और जैसे ही उंगली उठाईस मतलब ताड़का समझ गए कि यह मोर तरफ पर उंगली उठात। काबर कि व्यवहार में भी आप देख सकते हो कि क्रोध आगे ताड़का ला। काबर कि क्रोध की दैत्य बुद्धि बिनु, दैत्य की बिनु अज्ञान, माया बस परीक्षण जड़, जीव का ईश समान कहे। जीव कभी ईश्वर के समान नहीं हो सके कि समान। काबर कि क्रोध की दैत्य बुद्धि बिनु, जहाँ अदैत्य रही वहाँ क्रोध नहीं आए, और जहाँ दैत्य बुद्धि आगे
वहाँ क्रोध आई। कैसे? जैसे हम चलत चलत कभी का होते कि काकरो से धक्का लग गए, और धक्का लग गए तब वही तीर क्रोध उत्पन्न होते, और ज़्यादा क्रोध ही हो गए, मान लो ज़्यादा उत्पन्न हो गए, तब आदमी बोल देते कि अरे देख के नहीं चल सकस का करके। और कभी कभी का होते कि जैसे कि हम चलत चलत अपन दोनों पैर टकरा जाते, लेकिन आज तक वो पैर ला नहीं के है कि ये बेकार है। या कभी कभार ऐसे हो जाते कि हम जब भोजन करत हन तो भोजन करते करते का होते कि दांत से जीभ हर दब जाते, लेकिन आज तक कोनो डॉक्टर करा नहीं गए है कि मोर ये जीभ ये दांत हर जीभ ला काट दिस कि ला निकाल करके फेंक दे करके, या तो फिर ये पैर है दूसरा पैर ला दबा दिस करके नहीं गए। मतलब जहाँ दैत्य बुद्धि है वहीं क्रोध आई। तो क्रोध की दैत्य बुद्धि बिन, दैत्य की बिनु अज्ञान, माया बस। राम जो है लक्ष्मण जी महाराज ला कहा थे का कि ईश्वर और जीव में भेद बताते हैं कि ये जीव जो है माया में बंधे हुए हैं और माया के कारण अपन निज स्वरूप ला भुला जाते गए। और ईश्वर को ने, ईश्वर माया ईस न आप कहाँ जान कही सो जीव, जिन माया ला ईश्वर ला ओ अपन आप ला नहीं जाने वही हर जीव है। और ईश्वर को ने बंध मोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेरक शिव, जिन्हा बंधन और मुक्ति देने वाला है और माया के प्रेरणा देने वाला है वही हर शिव है। बंध मोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेरक शिव, जो कर्म अनुसार बंधन और मोक्ष के देने वाला है, सबसे परे है और माया के प्रेरक है, वही ला ईश्वर कहना चाहिए। यहाँ ईश्वर के तीन विशेषता के वर्णन है कि ईश्वर जो है कर्म अनुसार जीवला बंधन और मोक्ष के देने वाला एक है। शुभ अरु अशुभ कर्म अनुहारी, ईश देई फल हृदय विचारी। और दूसरा का है कि ईश्वर सबसे परे है, ईश्वर सबसे ऊपर है, ओकर से बड़े